सेठ धनिकलाल सड़क के किनारे खड़े रिक्शे का इंतजार कर रहे थे। उनकी कार मरम्मत के लिए गई थी। उन्होंने एक रिक्शे वाले से पूछा, खाली है क्या? रिक्शे वाले ने कहा, हाँ साहब खाली है। सेठ जी बोले, न्यू अपार्टमेंट जाने का क्या लोगे? रिक्शे वाले ने कहा, 10 रुपए साहब। 10 रुपए? दिमाग तो सही है तेरा। सेठ जी ने 8 रुपए तय किए। रिक्शे वाला मान गया। न्यू अपार्टमेंट पहुंचकर सेठ जी ने उसकी ओर 7 रुपए बढ़ाई। रिक्शे वाले ने आपत्ति की तो बोले, चुपचाप रख लो, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। फिर अपार्टमेंट में घुस गई। सेठ जी के व्यवहार से रिक्शे वाला बहुत दुखी था। उसे उन पर क्रोध भी आ रहा था। सेठ जी अमीर होने के बावजूद बेहद कंजूस थे। वह हमेशा इसी तरह रिक्शे वालों को कम पैसे देते थे। उनका एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। उस दिन छुट्टी का दिन था। सेठ जी घर पर ही थे, तभी उनका नौकर दौड़ता हुआ उनके पास आया और घबराकर बोला, बाबूजी, खेलते खेलते गिर पड़ा है, जल्दी चलिए। क्या? कहकर सेठ जी तुरंत राहुल को देखने दौड़ पड़े। घटना स्थल पर राहुल की माँ खड़ी रो रही थी। राहुल के सिर से खून बह रहा था और खून रोकने के लिए उसके सिर पर रुई और लाल दवा लगा दी। सेठ जी अस्पताल जाने के लिए किसी वाहन की तलाश में सड़क की ओर गए। तभी एक रिक्शे वाला वहाँ से गुजरा। रिक्शा देखकर सेठ जी चिल्लाए, ए रिक्शे वाले, इधर आओ। रिक्शा वाला तुरंत सेठ जी को पहचान गया और उनकी बात को अनसुनी कर आगे बढ़ गया। रिक्शा को आगे बढ़ता देख सेठ जी दौड़कर उसके पास आ गए और बोले, क्यों भाई, सुनाई नहीं पड़ता? जल्दी से अस्पताल चलो, मेरे बेटे का सिर फट गया है। नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको पहचानता हूँ। आपने उस दिन भी मुझे पूरे रुपए नहीं दिए थे और ऊपर से डांटा भी था। आज भी आपका क्या भरोसा? उसकी बात सुनकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, भाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रिक्शे वाले ने कहा, राहुल को जल्दी ही अस्पताल पहुँच। रिक्शे वाले ने राहुल को जल्दी ही अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल पहुंचकर सेठ जी ने न केवल उस रिक्शे वाले को पूरे पैसे दिए, बल्कि भविष्य में सभी रिक्शे वालों को पूरा पैसा देने का भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। यदि हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो उसकी पूरी कीमत देनी चाहिए। किसी के दिल को दुखाना सही बात नहीं है।